ये खुद गृह मंत्री हैं भारत सरकार के अमित शाह जी। मैंने इनकी जवाबदेही में पूरा देश है, आंतरिक सुरक्षा जो है वो इन्हीं के जिम्मे है। NIA और बाकी सारी एजेंसी जो है मैंने गृह मंत्रालय के ही अंतर्गत आती है। इनको ये जानकारी नहीं मिल पाई कि पंजाब के किसान मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ मैंने नारा लगा रहे हैं, वहाँ रास्ता रोक करके खड़े हैं, उनके आगमन का विरोध कर रहे हैं, ये जानकारी उनको नहीं मिली। सवाल ये उठता है कि इतनी लंबा रूट सड़क के रास्ते किस प्रधानमंत्री का इसके पहले बना था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद? क्यों मैंने गृह मंत्रालय ने जोखिम लिया? और क्यों जो है IB को ये पता नहीं चल पाया कि वहाँ जो है किसानों का आंदोलन हो रहा है? तो ये अपनी असफलता जो है वो दूसरे के माथे पर मढ़ करके फ़ायदा निकालने की कोशिश अमित शाह की। अमित शाह जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी की बहुत भारी जवाबदेही है और उस जवाबदेही का निर्वहन वो कायदे से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बचने के लिए ये सारी बातें उनकी ओर से कही जा रही है। बसपा सुप्रीमो लखनऊ में बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगा कराने वाला असामाजिक तत्व चला रहे थे। यहाँ तक कि विकास कार्य भी केवल एक विशेष क्षेत्र और विशेष समुदाय तक ही सीमित थे। हमें समाजवादी पार्टी और भाजपा को यूपी में सत्ता में आने से रोकना होगा। भाजपा सरकार अपनी जातिवादी और पूंजीवादी नीतियों और RSS के संकीर्ण सोच वाले एजेंडे को लागू करने में व्यस्त है। धर्म के नाम पर नफरत और तनाव फैला का माहौल है। अब आप भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहती हैं कि अखिलेश को रोकना चाहती हैं? दोनों को एक साथ तो आप नहीं रोक सकती हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और बल्कि ये कहा जा रहा है कि आप जो है अखिलेश को रोक करके और भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने का काम कर रही हैं। जिस तरह के उम्मीदवारों का चयन आपने किया है, एक तो और भी आरोप लगाए, एक राष्ट्रीय अखबार ने तो मैंने 50 सिंबल जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देने का आरोप लगाया। मैं नहीं जानता हूं कि वो सच है या झूठ है, लेकिन वो उस अखबार में खबर छपी थी और उसका कंट्राडिक्शन जो है नहीं आया। तो ये हालत है। तो मायावती जी को पता नहीं क्या हो गया है। मैंने कांसी राम जी ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, अर्श फर्श से अर्श पर पहुँचा दिया। और उसके बाद इस तरह से सिर्फ लोभ लालच में पैसे के मैंने एक दलित राजनीति का मैंने सर जो है झुकाना, ये बहुत ही मैंने बड़ा अपराध है और इतिहास में इसको काले अक्षरों में लिखा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस करतारपुर साहिब को भारत के साथ रखने में विफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पर करतारपुर साहिब को भारतीय क्षेत्र में नहीं रखने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि करतारपुर को पाकिस्तान से वापस लेने के लिए कांग्रेस को 3 मौके मिले, लेकिन वह मौके का फायदा नहीं उठा सकी। अब आज़ादी के समय देश का बंटवारा हुआ, उस समय विभाजन हुआ, अंग्रेज़ों के समय में और भारत और पाकिस्तान दोनों के मैंने मिलजुल करके ही वो रेडक्लिफ साहब ने मैंने दोनों के बीच में लकीर खींची। उसमें करतारपुर साहब उधर चला गया। बाद में 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के समय जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने मध्यस्थता किया। सबको मालूम है कि मास्को के ताशकंद में समझौता हुआ और वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी को की मृत्यु भी हो गई, वहीं उनको हार्ट अटैक हुआ। तो ये पुरानी बात ले आ करके अभी कहिए कि कांग्रेस ने गलती किया कि अंग्रेज़ों को कोई इस देश से भगाया, कांग्रेस ने गलती किया कि क्यों हिंदू मुस्लिम मिल्लत को कायम करने की कोशिश की। इस तरह की बात कह के अब लोगों को भ्रम जाल में फंसाना, लोगों के भावना को उकसा करके, सांप्रदायिक भावना को उकसा करके राजनीति करना, यही आप कर रहे हैं। बेरोजगारी का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, इसके बारे में एक लफ्ज़ भी सुनने को नहीं मिला है, एक लफ्ज़ भी नहीं मिला है। मैंने कहते हैं कि भाई चुनाव के बाद जो है हम किसानों से बात करेंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में ये होगा, लेकिन कहीं से उसका इशारा जो है मैंने इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की ओर से नहीं मिला। जबकि पंजाब में भी चुनाव हो रहा है, वहाँ भी ये गए हैं भाषण करने के लिए और पंजाब के किसान ही अग्रिम मोर्चे पर उस पूरी लड़ाई में रहे हैं। लेकिन एक बात भी
कुछ नहीं कर रहे हैं और यही सारी बातें कह के अनाप शनाप जिनका लोगों के आम जीवन से कोई मतलब नहीं है वोट हासिल करना चाहते हैं। हिजाब राह में क्या कोई हेडगियर वर्दी का हिस्सा था? मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं के वकील से पूछा। कल फिर से सुनवाई। कर्नाटक के गृह मंत्री ने हिजाब लॉबी को चेतावनी दी, कहा कि प्रदर्शन जारी रहा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब पता नहीं कहाँ से ये विवाद उठा है। अब कोई हेड गियर पहन रहा है, उससे नुकसान क्या है भाई? जो मंत्री जी कह रहे हैं उनका काम है। मध्य प्रदेश के भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम जो है यूनिफॉर्म जो है हर स्कूलों में यूनिफॉर्म पहन करके ही आने का ये करेंगे। ज़रूरत यह है कि आप स्कूल को बेहतर बनाइए, लड़कियों के लिए सुविधा जो है वहाँ दीजिए, बाथरूम वगैरह का निर्माण कीजिए, उनको घर से आकर के सुरक्षित वातावरण में वो पढ़ें, इसका उपाय कीजिए। ये नहीं कह के तो हिजाब और उसके बाद मैंने हिजाब और बुर्का जो है मुस्लिम समाज में ये रहा है, हम लोग बराबर देखते हैं, लेकिन भगवा झंडा जो है मैंने गमछा जो है ये तो कभी नहीं रहा है, कोई नहीं पहनता है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं, भगवा सारे के सारे लोग जो है भगवा गमछा लेकर नहीं चलते हैं। तो ये जो विवाद है, जो असली मुद्दा है, उससे भटकाने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी करती है, लगातार कर रही है और इसी बहाने अपनी असफलता को छुपाना चाहती है। सीएम चन्नी प्रियंका गांधी के प्रेजेंट में उन्होंने कहा कि यूपी बिहार के भैया को पंजाब में न घुसने दे। बीजेपी और केजरीवाल पर पलटवार करते हुए बात कही। देखिए, दुर्भाग्य है, मैंने पता नहीं चन्नी साहब को मालूम है या नहीं कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही श्रमिक वहाँ गए हैं और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें बम्पर जो है उपज आज पैदा कर रहा है, पंजाब उत्पादन कर रहा है, उसके पीछे जो है बिहार के ही श्रमिकों का पसीना है। ये हमको याद है अभी हाल में पिछली जो सरकार थी अमरिंदर सिंह की, उसमें जो वित्त मंत्री थे NK सिंह, जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, वो गए थे पंजाब। उन्होंने हमको बताया कि वहाँ के वित्त मंत्री ने कहा कि आपके यहाँ से अगर श्रमिक नहीं आएंगे तो हमारे यहाँ माने रोपनी नहीं हो सकती, ये स्थिति है। और उसके बाद जो है आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये बयान कोई और देता, किसी और राज्य का मुख्यमंत्री देता तो बात समझ में आती है। कम से कम मैंने चन्नी साहब से ये उम्मीद तो नहीं थी। हम पता नहीं वो अपने पंजाब को ही पूरा पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं, इसी में इस बयान से शुभा पैदा होता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।